नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मार्गशीर्ष महीने अर्थात अगहन के महीने में माता लक्ष्मी का जो गुरुवार को पूजन किया जाता है, उस पर आपको दहलीज पूजन कैसे करनी अर्थात दरवाजे का पूजन कैसे करना, तो ये विशेष और माना जाता है। दरवाजे पर हमें विशेष प्रकार की आकृतियाँ बनानी होती हैं और ये जो आकृतियाँ हैं वो आपके पूजा स्थल तक, जहाँ पर आपने पूजा की चौकी बैठाई है, वहाँ तक ये पूजा स्थल तक ये चौकी और ये मतलब रंगोली आपको बनानी होती है। तो आपको कैसे बनानी है, किन किन नियमों का पालन करना है, इसका वीडियो लेकर के आए। उसके पहले पूजा की विधि क्या, पूजा कैसे करनी है, उसका वीडियो चैनल पर अपलोड हो गया। आप सबने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बुधवार को ही ये पूजा मतलब दहलीज पूजा कर लेनी है, क्योंकि गुरुवार के दिन हम ये सारे काम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जिसका भी मिट्टी का घर है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप मिट्टी का घर है तो गोबर से लीप सकते हैं, गेरू से भी लीप सकते हैं और हल्दी से भी लीप सकते हैं। लेकिन हम लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो यहाँ पर इतना पर्याप्त जगह नहीं होती है, और किसी और का घर होता है तो हम ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो अगर रंग हो जाएगा तो पूरा उसका जो फर्श है वो ख़राब हो जाएगी, ऐसा होता है। तो देखिए, मैं अपनी सुविधा के हिसाब से आपको बता रही हूँ। सबसे पहले क्या करना, जो दहलीज है मतलब जहाँ पर आपका मेन दरवाज़ा है, जहाँ पर आपके घर का मुख्य द्वार है, वहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले हल्दी से लेपन कर दिया है, क्योंकि माता लक्ष्मी को हल्दी बहुत ही प्रिय है। गुरुवार का दिन है तो सबसे पहले जो देखिए सूखा नहीं है, वो एक्चुअली सूख जाता है तो बहुत ही प्यारा कलर आता है हल्दी का। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, इस तरह से देखिए दहलीज पर ही स्वास्तिक से या फिर कोई भी आप आकृति भी यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने छोटी सी स्वास्तिक बनाई, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पर जगह नहीं है कि हम बहुत बड़ी रंगोली वगैरह बना सकें। सबसे पहले आप जहाँ पर भी पूजा करने वाले हैं और जहाँ पर दहलीज वगैरह की आज ही झाड़ू वगैरह लगा लीजिए, झाड़ू लगा लीजिए, पोछा लगा लीजिए। पोछा में आप नमक थोड़ा सा डाल सकते हैं, सीधा नमक है। और थोड़ा सा नमक डालने से क्या होता है, जो निगेटिव एनर्जी है वो आपके घर से दूर हो जाती है। इसलिए हमें घर पर जब भी पोछा वगैरह लगाएं, जब कोई व्रत पूजा करें तो हमें नमक ज़रूर डाल लेना चाहिए। तो वहाँ पर पहले झाड़ू लगा के पोछा लगा लीजिए, साफ़ सुथरा कर लीजिए। उसके बाद आज ही पूरा घर की साफ़ सफाई भी आज ही कर लेनी होती है, क्योंकि गुरुवार के दिन हम नहीं करते। तो इस तरह से देखिए, मैंने सबसे पहले दोनों तरफ स्वस्तिक बना दिए हैं। फिर उसके बाद मैंने फूलों से दरवाजे को इस तरह से सजा दिया। आप यहाँ पर देखिए, अगर कई जगह पर क्या होता है, जो चावल का आटा होता है उससे अलग अलग अल्पनाएँ बनाई जाती है, अर्थात अलग अलग आकृतियाँ बनाई जाती हैं। चावल के आटे से ही माता के लक्ष्मी के चरण भी बनाए जाते हैं, जो कि घर पर प्रवेश करते हुए बनाए जाते हैं। और ये जो मुख्य जो माता के चरण होते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि घर के मुख्य द्वार मतलब प्रवेश करते हुए, आपको अपोजिट साइड नहीं बनाना है, मतलब घर के अंदर प्रवेश करते हुए ही बनाने हैं। ये बात का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद देखिए, मैंने इस तरह से लाल जो हमारा सिंदूर होता है उसे मैंने घोल करके इस तरह से माता लक्ष्मी के चरण बना दिए हैं वहाँ पर। क्योंकि मैंने बताया कि मैं ज़्यादा यहाँ पर आकृति नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं पूरे घर, वैसे क्या होता है अगर आपका खुद का घर है तो आप ये कर सकते हैं कि इस तरह से जो आपने माता के चरण बनाने हैं वो आपको अंदर की तरफ प्रवेश करती है, जहाँ पर आपका पूजा स्थल है, जहाँ पर आप पूजा करने वाले हैं, वहाँ तक इस तरह से पूरे चरण बनाएं या फिर कोई भी आकृति बनाएं। लेकिन क्या मैं यहाँ पर नहीं बनाकर पूरा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पूरा अगर बनाऊँगी तो पूरा उसका फर्श में रंग लग जाएगा। इसलिए मैं केवल आपको पूजा करके दिखा रही हूँ कि आपको कैसे करना है। उसके बाद आपको जो मुख्य द्वार है वहाँ पर ही मैंने आपको पूरा दरवाजे की साफ़ सफाई के साथ साथ दरवाजे, और आप जब गुरुवार के दिन जब आप सुबह के वक्त पूजा करनी है तो आप सुबह के वक्त भी आकृति बना सकते हैं या अल्पनाएँ बना सकते हैं। और या फिर आप बुधवार के दिन बना देंगे तो क्या होता है कि हमें गुरुवार के दिन जब हम पूजा करना होता है तो हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, हमें इतना ज़्यादा समय पर्याप्त नहीं मिल पाता कि हम अच्छे से हर काम कर पाएँ। इसलिए मैं कहूँगी कि एक दिन पहले ये सारी चीज़ें कर लीजिए। तो और ख़ासकर लीपने पोतने की चीज़ें तो वो तो आपको गुरुवार के दिन नहीं करना है, तो आप बुधवार के दिन ही सब कुछ करके निपटा लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप रंगोली से भी कोई कलर, रंगोली से भी कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको चावल के आटे से, लेकिन ये साउथ साइड होता है तो साउथ साइड जो दक्षिण भारत होता है वहाँ पर चावल के आटे को, नया चावल आप ले लीजिए या फिर आपका पुराना चावल, ऐसा नया और पुराना चावल से नहीं है, उस पर आप चावल के आटे से को पानी से घोल करके आकृति अलग अलग बनाई जाती है। लेकिन ये सफ़ेद फर्श है तो अगर मैं चावल के आटे से घोल करके आपको दिखाती तो वो दिखती भी नहीं। इसके बाद मैंने देखिए लाल रंग से एक जो टाइल्स का हिस्सा है उस पर मैंने एक
पूरा ऐसे मैंने फैला दी थी लाल रंगोली को, बहुत ही प्यारी लग रही है। उसके बाद में मैंने माता के चरण बना दिए हैं, तो मैंने ये सफ़ेद वाली रंगोली के कलर से माता के चरण इस तरह से देखिए डिज़ाइन बना दिए हैं। और आप जब पूजा करने वाले हो तो पूजा की पूरी तैयारी पहले एक दिन करके रख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि सुबह सुबह हमें बहुत जल्दी हो जाती है और हम पूजा में फिर जल्दी जल्दी में हर कुछ ना कुछ हमें भूल जाता है। तो पूजा की सामग्री वगैरह भी एक दिन पहले ही रख लीजिए, ज़्यादा उचित रहेगा। इस तरह से माता के चरण देखिए बना लीजिए, जो आपसे आकृति बनाती है वैसे बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि सबसे अच्छी आती है, मुझसे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती, बट मैंने बनाने का प्रयास किया है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आप वस्त्र पहनने वाले हैं वो एक दिन पहले ही रख दीजिए। प्रयास करिए कि उस दिन लाल या पीले रंग का वस्त्र पहने। और अगर आपके यहाँ जो भी वस्त्र है, साउथ साइड तो होता है कि लाल और सफ़ेद रंग की साड़ी होती है, वो ही पहना जाता है। फिर उसके बाद मैंने देखी माता की चौकी बैठा दी है कि, और इस तरह से मैंने पूरी जो दरवाज़ा है उसे बहुत ही सुंदर से मतलब सजा दिया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था उतने समय। फिर ये माता का जो कलश है वो सुबह के वक्त भी आप रख सकते हैं, तो इस तरह से कलश बनाकर भी बाहर रख सकते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने पूरा सजाया है। तो लाल जो भी आप वस्त्र पहनने वाले एक दिन पहले, चूड़ी वगैरह जो भी पहनने वाले हैं वो सब चीज़ें एक दिन पहले ही रख लीजिए। पूजा की सारी सामग्री अलग से आप रख दीजिए। और इस तरह से आपको पूजा वैसे ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, तो पूजा कर लीजिए और दोपहर के वक्त माता को भोग लगा दीजिए और दीपक जला दी। इस तरह से शाम के वक्त हमें दहलीज पर 2 दीपक अवश्य लगाने हैं दोनों साइड पर, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रत्येक दिन हमें करना चाहिए माता लक्ष्मी का पूजन। प्रत्येक दिन हमें शाम के वक्त जब संध्या आरती करते हैं तो 2 दीपक हमें दरवाजे पर अवश्य लगाना चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी का प्रवेश हो सके, माता लक्ष्मी आपके घर पर स्थायी निवास करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, बिल्कुल भी गंदगी ना करें, एक दिन पहले ही पूरा किचन वगैरह साफ सुथरा कर लें। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। माता लक्ष्मी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें।